वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र एक बहुत ही प्राचीन दिव्य विज्ञान है जो कि प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें जीवन, जो मनुष्य जीवन है, उसके साथ सीधा संपर्क है। और मनुष्य जीवन एक घर में आरंभ होता है और यदि हमारा घर जिसमें हम रह रहे हैं उसमें कोई कमी है, वास्तुशास्त्र के दोष हैं, तो हमारे जीवन में उथल पुथल बनी रहेगी। तो ये वास्तुशास्त्र के दोष हमें परेशान ना करें, तो इसके लिए हमें चाहिए कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले, घर खरीदने से पहले, फ्लैट खरीदने से पहले और बनाने से पहले किसी वास्तुविद से संपर्क करें ताकि हमारा जीवन स्मूथली चलता रहे। अभी हाल ही में मेरे को याद आता है, जालंधर के, पंजाब शहर है जालंधर के एक मेरे पास व्यक्ति आए, डॉक्टर प्रकाश। उन्होंने वहां पर एक फ्लोर खरीदा था। अब अपनी जैसे कॉमनली लोगों को जानकारी होती है कि पूर्व दिशा बहुत अच्छी होती है, उत्तर दिशा बहुत अच्छी होती है और पूर्व और उत्तर का कोण जो होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। अब इन्होंने जो फ्लोर खरीदा यह पूर्व और उत्तर दिशा के कोण में था, यानी कि उनके घर के कोण के दोनों साइड पे, एक साइड पे पूर्व दिशा और दूसरी साइड पे उत्तर दिशा थी। ईश्वर की कृपा, बहुत अच्छा दिशा है ये। अब अंदर का जो निर्माण था, अंदर के निर्माण में इनका जो दरवाजा आता था, एक तो पूर्व और उत्तर के मध्य में आ जाता था, ज्यादा वो उत्तर की तरफ था जो कि स्टेयर्स से आता था। दूसरा दरवाजा ईस्ट के कोण पे आता था और इसके बाद इनका ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, 2 बेडरूम्स और आखिरी बेडरूम में अटैच टॉयलेट था। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कभी पैसा आता था, कभी नहीं आता था। अगर 2 महीने पैसा आता रहा तो स्पीड से आता रहा, फिर 4 महीने के लिए पैसा एकदम बंद हो गया। 4 महीने के लिए पैसा है ही नहीं। और आपसी सौहार्द जो था परिवार में वह ना के बराबर था।
हर छोटी से छोटी बात को, जिसे कि आमतौर पे व्यक्ति नजरअंदाज भी कर देते हैं, उस पे भी झगड़ा हो जाता था। वो भी एक बहुत मुख्य मुद्दा बन जाता था। और जब मनुष्य को मेंटली टेंशन होगी तो किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, तो अचीवमेंट्स ही नहीं हो सकती, कार्य पे व्यक्ति चल ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर प्रकाश के यहां पर एक एडेड एडवांटेज ये था, एक अच्छी बात ये थी कि इनके पास छत भी थी, टेरेस भी था। टेरेस पे इन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ था और टेरेस पे इन्होंने एक टॉयलेट और बाथरूम भी बनाया हुआ था। अब जब मैं इनके इस फ्लोर पे गया तो मैंने फ्लोर में देखा, फ्लोर में सबसे जो कमी की बात थी वो ये थी कि इन्होंने अपने पुत्र को, जिसका भी अभी अभी विवाह हुआ था, उसको इन्होंने साउथ वेस्ट का रूम दे दिया क्योंकि उसमें अटैच टॉयलेट था। यह सबसे भारी कमी थी। और ब्रह्मस्थान पे इनके डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था। वो ब्रह्मस्थान का डाइनिंग टेबल उठाकर मैंने ड्राइंग रूम में शिफ्ट करवा दिया और पुत्र और बहू को बैठाकर समझाया कि यदि आप इस कमरे में रहेंगे तो आपके आने वाले जीवन में किस प्रकार की दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आएंगी। क्योंकि जिस भी परिवार में जब आपके बुजुर्ग लोग आपके साथ हैं तो साउथ वेस्ट का कमरा बुजुर्ग लोगों को ही देना चाहिए। मेरी बात उनकी समझ में आ गई, तो उससे पहले जो बेडरूम था वह लोग उसमें शिफ्ट हो गए। अब डॉक्टर प्रकाश को मैंने ये पुत्र वाला बेडरूम लेने के लिए कहा और इसी के साथ जो टेरेस थी उसके ऊपर एक टेम्परेरी रूम कंस्ट्रक्ट करवा दिया। वो टेम्परेरी रूम इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि प्रकृति की सारी ऊर्जा उस रूम में मिले और यह ऊर्जा इस प्रकार से थी, सुबह का सूर्य उदय सीधा उस कमरे के ऊपर पड़ता था क्योंकि उसके आगे सारा लॉन खाली था और जो वाटर टैंक से ओवरफ्लो पानी होता था वहां पे तकरीबन 6-7 वाटर टैंक्स थे 500 लीटर वाले। उनका जो ओवरफ्लो होता था मॉर्निंग में और शाम को, उसको इस तरह से बना दिया कि वो कमरे की साइड पे ओवरफ्लो होता रहता था। तो सुबह और शाम चलते हुए जल स्रोत का भंडार उस कमरे के साइड पे बन गया। अब हम चौथी या 5वीं मंजिल के ऊपर छत के ऊपर गंगा जमुना तो नहीं ला सकते, तो इस तरह से यह स्रोत बना दिया गया और मंदिर ईश्वर कृपा से नॉर्थ ईस्ट में था ही। तो इस प्रकार बड़े सरल और साधारण उपायों द्वारा सकारात्मक वास्तु ऊर्जा वहां पर स्थापित कर दी गई और ईश्वर कृपा से डॉक्टर प्रकाश को इनके अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो दर्शकों, आप भी जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं, मुश्किलों से निकलना चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र का सहारा लीजिए। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।